एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जीके जीएस को किस तरह कवर करें और किस बुक से पढ़ें। सबसे पहले तो सबको प्रॉब्लम होती है कि बेसिक किस तरह कवर करें। तो आज मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कि मैंने बेसिक किस तरह कवर किया, मैंने जीएस में कैसे स्कोर अपना इम्प्रूव किया और मैं किस किस बुक को फॉलो कर रही हूँ, इस टाइम के बारे में बात करेंगे। और पहले भी मैंने किस तरह जीएस का पहले एक बेस अपना बना लिया कि किस तरह मैंने अपना बेस कंप्लीट किया, फिर बेसिक से फिर मैं एडवांस लेवल तक मैंने उसको अच्छे से कवर किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप लोग को जीके जीएस से बहुत प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सबको प्रॉब्लम होती है जीके जीएस में कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कहाँ से पेपर में आता है, कुछ भी नहीं पता रहता, कुछ कंफर्म नहीं रहता। लेकिन हाँ, हम लोग को इतना पढ़ लेना चाहिए कि जितना क्वेश्चन बाकी लोग बना सकें उतना तो एवरेज क्वेश्चन हम लोग बना लें। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में छोड़ के आए। ऐसा भी ना हो कि जो क्वेश्चन सब बना रहे हैं वो भी हमसे गलत हो रहा हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि जीएस में मुझे 20 में से 20 करना है, बाकी उसमें से देखा जाएगा कितना भी सही हो, निकल गया अच्छा है, अगर किस्मत साथ दे दिया तो अच्छा क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो सारा ही गलत हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जीके जीएस का अपनी तरफ से आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में किसी को कुछ भी नहीं पता रहता कि जीके जीएस में क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए जाएंगे, कहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता है। लेकिन अपनी तरफ से अपना बेस, अपनी तरफ से अपना जितना भी हो सके, हम लोग जितना क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर सके उतना तो हम लोग को करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बेसिक जो अभी तक मतलब जिसने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मीन्स जीएस का कुछ भी अभी नहीं पता है और जो भी तैयारी में आया ही है, उसके लिए मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि अगर आपको जीके जीएस तैयार करना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पहले आप अपना लूसेंट को कवर कीजिए। लूसेंट पढ़ने का भी तरीका है कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री उठाया तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री मैंने खत्म कर दिया। तो उसको भी पढ़ने का एक तरीका है, किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह। ऐसा नहीं क्योंकि जो लूसेंट है वो पढ़ने में थोड़ा बोरिंग होता है, बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हर हफ्ते नई नई बुक ले लेते हैं और कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं जो बता देता है कि हाँ ये बुक अच्छी है, तो उसी बुक को लेके पढ़ने लगते हैं और मतलब उससे भी उनको समझ में नहीं आता। तो इन सब चीज से भटकने से अच्छा है सबसे पहले अपना बेसिक तैयार करिए कि बेसिक क्या होता है, किस तरह से मतलब कि एक मतलब स्टेप होता है कि पहले स्टेप पे किस तरह उसको कवर करना है, जीएस को किस तरह पढ़ना है, कि सारी चीज पहले से अपना कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद ये बुक के बारे में आप सोचिए कि हाँ ये ऑप्शनल की बुक ले लेते हैं, दूसरी ऑप्शनल की बुक ले लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मेरे पास जितनी भी प्रीवियस ईयर की बुक है, मैंने 2-3 बुक ली है प्रीवियस ईयर की, वो भी मैंने पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद ही लिया था। मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम पे सबसे पहले मैंने लूसेंट अपना कवर किया, बहुत अच्छे से कवर किया था लूसेंट। उसके बाद जब कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, तो उस टाइम तक मेरा पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया था, तब मैंने प्रैक्टिस बुक ली थी। नहीं तो अभी ऐसा है कि जो मतलब जो भी कोई भी बुक बता दे रहा है वो प्रैक्टिस बुक लेके सब स्टार्ट कर दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। लेकिन इसका जीएस को तैयार करने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि पहले अपना बेसिक कवर करिए। कि अगर पूछ लिया कि मुगल साम्राज्य में सबसे पहला शासक कौन था, तो आपको पता ही नहीं, सिर्फ आपने वन लाइनर रटा हुआ है। अगर बाबर थे तो बाबर इससे पहले कहाँ के शासक थे, उन्होंने कौन सा सूबा का नेतृत्व किया था, ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वन लाइनर रट लिया है एक बार और उसके अगर डीप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वो नहीं पता रहेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना बेसिक तैयार करिए। तो बेसिक में मैं लूसेंट की बात करती हूँ कि मैंने किस तरह लूसेंट तैयार किया था। मैंने लूसेंट को ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करके तैयार किया था। मीन्स मैंने बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लूसेंट को लेके बैठ गए अगर, तो पहले से कलर करना स्टार्ट कर देते हैं, अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक मैंने उसको समझा नहीं कि हाँ इसका मतलब क्या है और मतलब ये जरूरी है, यहाँ हाईलाइट करना जरूरी है कि नहीं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं, ये टॉपिक से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं, तब तक मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया। हाईलाइट वो चीज की जाती है जैसे अगर मैंने लूसेंट में पढ़ा है भारत का इतिहास पढ़ लिया मैंने आज लूसेंट में, तो इसमें यह है कि मुझे ये समझना है कि यार लूसेंट में जो भारत का इतिहास है उसमें कहाँ से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आज मैंने भारत का इतिहास पढ़ लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने कलर कर दिया पूरा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता।
होता है कि लूसेंट में लोग नोट्स बना लेते हैं, तो नोट्स बनाने का ये मतलब होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको अंडरलाइन कर लिया जाए, या फिर वहां पे उससे रिलेटेड कोई और अगर आपको टॉपिक पता है तो वही स्टिक नोट पैड पे लगा के चिपका लिया जाए। लोग लूसेंट में भी अपना नोट्स बना के जीएस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना होगा कि आप सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग करिए, नॉर्मल पढ़िए, जैसे आपने फर्स्ट टाइम लूसेंट को उठाया है ऐसे नॉर्मल पढ़ लीजिए। मतलब उसमें उस टाइम इतना मतलब दिमाग मत लगाइए कैसे वो, पहले नॉर्मली पूरा पढ़ लीजिए। जैसे आपने एक टॉपिक लिया है आज, प्राचीन भारत लिया आपने, प्राचीन भारत को जैसे कितने पार्ट मतलब किस तरह से प्राचीन भारत के बारे में समझा जाए, प्राचीन भारत में कौन कौन से ग्रंथ के बारे में जाना गया, प्राचीन भारत में क्या क्या चीजें थी, इसके बारे में एक टॉपिक ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा है फिर 5-6 टॉपिक पढ़ के आप सोच रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत याद हो गया, फिर ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है, आपको एक बार में कुछ भी नहीं याद होगा। और खासकर लूसेंट को बहुत सारे लोग 10-10 15-15 बार पढ़ चुके हैं, तब जाके कुछ अच्छा हुआ लूसेंट, कुछ अच्छा हुआ उनका जीएस। तो आपको करना है पहले कि फर्स्ट रीडिंग करिए, नॉर्मल रीडिंग करिए, बिल्कुल भी बर्डन मत लीजिए कि अभी मुझे सब याद कर लेना, अभी सब रट लेना है। बिल्कुल नॉर्मल फर्स्ट रीडिंग करिए। उसके बाद सेकंड रीडिंग करिए, मतलब एक चार्ट बना लीजिए कि एक टॉपिक का मुझे फर्स्ट रीडिंग करना है, एंशिएंट हिस्ट्री का मुझे फर्स्ट रीडिंग करना है, आप फर्स्ट रीडिंग करिए। उसके बाद सेकंड रीडिंग करिए। थर्ड रीडिंग के टाइम पे आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और फिर वहां पे मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो थर्ड रीडिंग में आप समझने लगेंगे हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने आज प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है और प्राचीन भारत के इतिहास से प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बुक ले लीजिए। जैसे आपके पास कोई ऑप्शनल की बुक है तो उसको ले लीजिए। ऑप्शनल की बुक मेरे पास लूसेंट की ही थी, मैंने जब स्टार्ट किया था इसको लूसेंट को पढ़ना तो उस टाइम मेरे पास लूसेंट की ही बुक थी, लूसेंट की थ्योरी वाली थी और लूसेंट की ऑप्शनल वाली बुक थी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर तक पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग मैंने कर ली है। जब मेरी थर्ड रीडिंग कंप्लीट हो गई तो मैंने जो ऑप्शनल बुक है उससे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, जब तक मुझे मतलब ऐसा लगा कि हाँ अभी भी मुझे प्रॉब्लम है क्वेश्चन सॉल्व करने में। थर्ड रीडिंग करने के बाद भी फिर मैंने एक रीडिंग और की और फिर मैंने हाईलाइट करना स्टार्ट किया। हाँ मुझे समझ में आने लगा कि प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। जहां जहां मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे और कुछ इंक्लूड करना है, मैंने वही लिखना स्टार्ट कर दिया। पेंसिल से आप लिख लीजिए, किसी भी चीज से लिख लीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग करिए, सेकंड रीडिंग करिए, थर्ड रीडिंग करिए। जब आपका मतलब ऐसा लगे कि हाँ कंप्लीट हो गया, मुझे बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आने लगी, अगर जैन धर्म के बारे में कुछ पूछा जाए, मुगल साम्राज्य के सल्तनत काल के बारे में पूछा जाए या आधुनिक भारत से कुछ पूछा जाए तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। तो आपको लगे कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा कि हाँ अब कुछ तो समझ में आने लगा है। उसके बाद जब आपने हिस्ट्री को कवर कर लिया, ऐसे ही पॉलिटी को कवर करिए, इकोनॉमिक्स को कवर करिए, ज्योग्राफी को कवर करिए, जितने भी इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं सबको धीरे धीरे करके कंप्लीट करिए। आपका एक बेसिक मतलब बन जाएगा कि हाँ आपका बेसिक समझ बन जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक है, एक सारांश आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये घटना हुई थी, इसके बाद ये घटना हुई थी। अगर आपने इस तरह भी पढ़ा है फिर भी, जैसे अगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि कौन सी लड़ाई पहले हुई थी, कौन सी लड़ाई बाद में, एक क्रम में इसको लगाइए। अगर आपने थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, आपको ये पता रहेगा कि हाँ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, कौन से क्रम में हुआ, ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रीडिंग करना, सेकंड रीडिंग करना, थर्ड रीडिंग करना। उसके बाद हाईलाइट करना स्टार्ट करिए जो भी आपको समझ में आए। उसके बाद उसके साथ अगर आप कोई ऑप्शनल बुक लेके चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शनल बुक आपके पास नहीं है तो कोई ऑप्शनल बुक ले लीजिए। उसके बाद जैसे एक एक टॉपिक आपने पढ़ा है उसके साथ अगर आपका मन करे, जैसे थर्ड रीडिंग के साथ आपका अगर मन कर रहा है तो ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर उसके साथ मन नहीं कर रहा है आपका कि मैं इसको पढ़ने के बाद ही ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो उसके बाद ही सॉल्व करिए। उसके बाद सॉल्व करिए, जैसे आपने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया है, थर्ड रीडिंग आपने कवर कर लिया है, उसके बाद अपना मतलब कि जो भी बुक आपके पास ऑप्शनल है उसको लेके बैठिए और उसको पूरा कवर करिए। एक दिन में नहीं हो पा रहा है आपसे तो थोड़े थोड़े दिन में करके करिए, डिवाइड कर लीजिए, 2-2 3-3 दिन में करिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शनल बुक नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे डालिए कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और एमसीक्यू, रवि स्टडी IQ, या फिर बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक एक टॉपिक से रिलेटेड।
तो आप वहां से भी उसको कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना बेसिक कवर करिए लूसेंट से। लूसेंट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समझ में कम आता है, बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन कुछ भी करिए लूसेंट को पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे हिसाब से। अगर कोई मुझे ये कहे कि हाँ आप कौन सा बुक सजेस्ट करती है जीएस के लिए, अगर आपको बेसिक तैयार करना है और मतलब अच्छे लेवल का जीएस करना है, तो सबसे पहले जीएस लूसेंट ही पढ़िए। और अगर पढ़ भी रहे हैं तो ये सिर्फ एक फर्ज के लिए मत पढ़िए कि हाँ पढ़ रहे हैं, आज ये टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके फिर दूसरा कोई टॉपिक करते हैं, ऐसा भी मत करिए। अगर पढ़ रहे हैं तो ये भी समझिए कि कौन कौन सा टॉपिक है, इसमें सारी चीज को बहुत अच्छे से डीपली पढ़िए। ये नहीं कि अगर बुद्ध धर्म से ये पूछ लिया जाए कि ये मठ किस राज्य में है और आपको वो ना पता हो, तो पूरा डीप से पढ़िए, जो भी पढ़िए पूरा डीप से पढ़िए, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मतलब ये क्या दिया हुआ, इसमें लिखा क्या है, इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी टीचर से अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे नवीन सर से पढ़ लीजिए, और अजीत सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, और बहुत सारे से टीचर हैं, खान सर से पढ़ लीजिए, बहुत सारे टीचर हैं, गौरव सर भी हैं, किसी से बढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद फिर स्टार्ट करिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मतलब समझ रहे हैं कि हाँ बुक से पढ़ के मुझे समझ में आ जाएगा, तो सिर्फ बुक से पढ़िए। और इस चीज के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हाँ लूसेंट से पढ़िए, और लूसेंट इंपॉर्टेंट है, किसी और बुक के पीछे मत भागिए, फिर ऐसा कुछ बहुत बार मैंने ये चीज बताया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जीएस को कैसे कवर करें, तो पूरे डेडिकेशन के साथ एक छोटा छोटा टॉपिक लेके स्टार्ट करिए। कि जैसे आज जीरो समझ लीजिए कि आज जीएस में मैं जीरो हूँ और मुझे जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, तो छोटा छोटा टॉपिक लेके स्टार्ट करिए। एक एक टॉपिक पर डे बेस पे तैयार करिए। अगर आप छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं तो उसको इस तरह तैयार कर लीजिए कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर लेंगे, इस हिसाब से तैयार करिए। और बहुत सारी बुक के बारे में पूछ रहे थे कि कौन सी बुक ले या फिर कौन सी बुक नहीं। अगर आपका थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा है, आपने हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो कोई भी ऑप्शनल की बुक आपके सामने आ जाए, आप बहुत अच्छे से उसको कवर कर लेंगे, या फिर बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए इतना परेशान मत होइए कि बहुत सारी बुक के पीछे मत भागिए, बहुत सारा कंटेंट मत इकट्ठा कर लीजिए। जो भी पढ़ना है, जिस चीज से भी पढ़ना है, उसको डिसाइड कर लीजिए। मुझे लूसेंट से पढ़ना है, इस बुक से अपना ऑप्शनल तैयार करना है, इस नोट से मुझे तैयार करना है, वो सारी चीज आप अपना फिक्स कर लीजिए कि अगर मैं पर डे बेस पे मुझे पढ़ना है तो मैं इन्हीं कंटेंट से पढ़ूंगी। क्योंकि जैसे ही आप मतलब धीरे धीरे कंपटीशन में आते हैं, और जैसे ही आप बहुत सारी चीज देखते हैं, बहुत सारे टीचर ये बता रहे हैं, ये बुक ले, आप ऑलरेडी किसी चीज से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी अच्छे टीचर ने ये चीज बताई है तो आप उसके पीछे भागने लगते हैं। पॉलिटी सेम है, हिस्ट्री सेम है, ज्योग्राफी सेम है, कहीं भी कोई भी बुक हो, हर चीज सेम है। अगर आप किसी एक बुक से पढ़ रहे हैं तो उसी बुक के ऊपर पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़िए। ये नहीं कि आज ये बुक है तो कल दूसरी बुक ले लीजिए, फिर परसों दूसरी बुक ले लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसी बुक से पढ़िए, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन्हीं सब चीजों से आपका मतलब जीएस अच्छा होगा। उसके लिए कुछ ऐसा जड़ी बूटी कोई नहीं दे देगा कि हाँ जीएस किस तरह अच्छा होगा, ये सारी चीज उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। अगर आपका वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं तो आपकी वजह से अच्छा नहीं, क्योंकि आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले अपना बेसिक स्टार्ट करिए लूसेंट से। उसके बाद अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस को, यूपीएसआई को, यूपी पुलिस कांस्टेबल को, या फिर एनटीपीसी को, किसी भी चीज को आप अगर टारगेट कर रहे हैं, तो इसी तरह से जीएस को कवर करिए, बेसिक को कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग को ये पता चले कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के पॉलिटी से, किस लेवल के हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी का कर रहे हैं या फिर किसी और, जैसे यूपीएसआई का हो गया, अगर आप यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएसआई में तो आपको मूल विधि और पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो पहले उस जैसे दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, पीवाईक्यू अपना उसका सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद नए क्वेश्चन पे आइए। नए क्वेश्चन के लिए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट वहाँ पे बहुत सारे हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिए हुए हैं, उसको करिए। और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टैटिक जीके आप नवीन सर से पढ़ सकते हैं। हाँ, लूसेंट में ये है कि आपको स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, मीन्स स्टैटिक जीके उतना है ही नहीं अच्छे से, तो आप उसके लिए नवीन सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। उनकी एक ऑप्शनल वाली भी बुक है, अगर आप थ्योरी वाली बुक से अच्छे से कवर कर लिए तो जीएस नेरी की बुक ले लीजिए, उससे अच्छे से कवर करिए। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिए कि आप बुक इकट्ठा करके रख दे रहे हैं और उसको पढ़ नहीं रहे हैं, तो जीएस आपकी कभी भी अच्छी नहीं होगी। उसके लिए आपको खुद से वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज को कम से कम 25 बार 30 बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भी टाइम आएगा कि आप
25 से 30 बार पढ़ सकते हैं उस चीज को। अगर आपने आपने ये सोचा कि मैं 2 बार पढ़ के, मैंने 2-3 बार तो पढ़ा है इस चीज को, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या, ऐसा सोच रहे हैं, तो आपको 1, 2, 3 से कई बार ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास टीसीएस की बुक है, मैंने दिल्ली पुलिस 2023 में जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे मैंने टीसीएस की बुक ली थी, लेकिन उसको अभी तक मैंने कितनी बार पढ़ लिया है, क्योंकि उसके बीच में मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और मैंने उसको बहुत बार पढ़ा है। टीसीएस की बुक मैंने बहुत बार पढ़ी है, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बार पढ़ा है। उसके साथ साथ ये जीएस निधि की बुक मैंने कितनी बार पढ़ी है। अगर आपके पास बुक आ जा रहा है तो आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। ये नहीं कि हर बार आप नए कंटेंट के पीछे भागे। नए कंटेंट के पीछे भागने से अच्छा है जो आपके पास है उसी से बार बार पढ़िए। आपके पास जो चीजें हैं उसी पे पूरा फोकस करिए। ये नहीं कि सर ने मैराथन क्लास चला दी तो मैं मैराथन क्लास कर लूंगी, या इसको यहीं पे रहने देती हूँ, इसको नहीं, इसको रिवाइज नहीं करती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मेरे पास जो सर ने 2023 में दिल्ली पुलिस के लिए जो परिणाम बैच चलाया था नवीन सर ने, उसका 75 प्रैक्टिस सेट का मेरे पास नोट्स है। मैं उसको आज भी रिवाइज करती हूँ। मुझे कोई भी एग्जाम अगर देना होता है तो मैं उसको रिवाइज जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इकट्ठा कंटेंट हो गया है और मैंने खुद से अपने से पूरा नोट्स बनाया है। हर चीज जो जो मुझे नहीं समझ में आई मैंने वहां पे खुद से लिखा है। तो मैं उसको कितनी बार मैं उसको रिवाइज कर चुकी हूँ कि बहुत सारा, जैसे पहला प्रैक्टिस सेट, दूसरा प्रैक्टिस सेट, तीसरा प्रैक्टिस सेट, मुझे कितनी सारी चीज ऐसे ही याद है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। तरीका आप बहुत सारे लोगों से यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जीएस की स्ट्रेटेजी बताएंगे, बहुत सारे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो भी कंटेंट है आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास लूसेंट हो तो आपने लूसेंट को कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार आपने उसका रिवीजन किया है। अगर आपके पास नोट्स है तो आपने नोट्स का कितनी बार रिवीजन किया है। इंपॉर्टेंट ये है आप रिवीजन कितना करते हैं, ये नहीं कि आपके पास कंटेंट कितना है। जितना कंटेंट है उसी को रिवाइज करिए। अगर आपके एग्जाम में, अगर ये हाल ही में जो एग्जाम हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है, उसका एक भी क्वेश्चन, अगर आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए तो आपका कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो लूसेंट में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको लूसेंट में ही मिल जाएंगी। तो बहुत चीजों के पीछे भागने से अच्छा है जो आपके पास है उसी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। बार बार रिवीजन करिए। संडे के दिन पूरा टाइम निकालिए कि मुझे रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट पे अच्छे से फोकस करिए। फुल मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और इकोनॉमिक्स हो। अगर इकोनॉमी आपको नहीं समझ में आ रही है तो अंकित चौधरी सर से पढ़ सकते हैं। वो इकोनॉमी मुझे, उनकी नोट्स मेरे पास है, मैंने उनसे 2023 में ही पढ़ा था और उस टाइम में मैंने नोट्स इकोनॉमी का पहली बार बनाया था। अभी तक मैं उस नोट से रिवीजन करती हूँ। और अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आता भी है तो उसी नोट से मुझे मिल ही जाता है। अगर मैं कर पाती हूँ तो ठीक है, अगर कोई अपडेटेड क्वेश्चन रहता है तो नहीं कर पाती हूँ, कि जैसे अगर मैंने पढ़ा है तो उसको मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे नोट से ही क्वेश्चन है तो मुझे इतना पता है मैं 100% उसको कर लूंगी। अगर आपको इकोनॉमी नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे से नहीं समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इकोनॉमी नहीं समझ में आती, मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी। मैंने बहुत कम चीजों का नोट्स बनाया है। एक है इकोनॉमी का, एक है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैंने नोट्स बनाया है। ज्योग्राफी का भी मैंने बनाया था, कुछ टाइम थोड़ा ही मैंने लिखा था, लेकिन फिर मैंने जब दूसरे से पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे उसी में समझ में आने लगा। मैंने वहीं पे अपना नोट्स स्टार्ट कर दिया बनाना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है, और इतना टाइम, मतलब इस रेस में जिस हिसाब से सब लगे हुए हैं, इतना टाइम नहीं है कि हम लोग नोट्स में अपना टाइम पूरा वेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट, 1-2 सब्जेक्ट ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, या फिर खुद से एक्सप्लेन करके कुछ मतलब अच्छा नोट्स बनाइए, किसी टीचर से समझ के नोट्स बनाइए। लेकिन हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाने के पीछे मत भागिए, क्योंकि इस टाइम आपको हर चीज ऑनलाइन मिल जा रही है, पीडीएफ से लेके हर चीज आपको ऑनलाइन मिल जा रही है। जो भी इंपॉर्टेंट बुक है आपके पास है, तो इतनी कोशिश करिए कि नोट्स बनाने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। जो जो जरूरी हो सिर्फ उसी का नोट्स बनाइए, उसी से रिवीजन करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार रिवीजन। हर संडे के दिन ये सोचिए कि हाँ, आज संडे है और मुझे आज के दिन रिवीजन करना है। ये पूरा रिवीजन का दिन है। अपने आप का आकलन करने का दिन है कि इतने दिन मैंने जो पढ़ा है वो मुझे कितना आ रहा है। तो जीएस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आपके पास जो भी कंटेंट है, आपने उसको कितनी बार पढ़ा है, आपने इकोनॉमी कितनी बार पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी कितनी बार पढ़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपने रिवीजन कितनी बार किया है। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और आप बार बार यूट्यूब पे जाके सिर्फ ये स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे कि जीएस को किस तरह पढ़ें, जीएस को किस तरह अच्छा करें, तो उससे कुछ नहीं होगा। बस आपको इतना करना है कि आपको खुद से मेहनत करनी है। लोग आपको बता के चले जाएंगे, लेकिन आपको खुद से अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जीएस को अच्छा करना है तो आप खुद से मेहनत करिए, खुद से रिवीजन करिए, खुद से नोट्स बनाइए, खुद से पढ़िए।
सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो जितना रिवीजन करेंगे वो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जीएस के लिए मैंने आपको बताया कि मैं पर डे बेस पे एक डेली पुलिस का टारगेट देती हूँ और वो भी कम्युनिटी पोस्ट पे। इस टाइम मैं लूसेंट को ही कवर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट इसलिए नहीं दे रही हूँ कि आपको लगेगा कि थोड़ा बर्डन हो गया है, क्योंकि अभी मैं छोटा टारगेट दे रही हूँ डेली पुलिस के लिए। जो भी अभी नए आए हैं, मतलब इस बार फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अभी जो बेसिक भी नहीं कंप्लीट कर पाए उनको बहुत बर्डन लगेगा। इसलिए मैंने छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है। और दूसरा इस टाइम मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कवर करवा दी है। आज मेडिवल हिस्ट्री कवर हो गई है। कल कल तो संडे है, कल रिवीजन होगा और परसों मीन्स मंडे से मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी। और कोशिश करूंगी कि एक सब्जेक्ट और इंक्लूड कर दूं। जैसे इस टाइम मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और एक नवीन सर का सेट है, प्रैक्टिस सेट है। तो मैं कोशिश करूंगी स्टैटिक जीके का एक छोटा पोर्शन, मतलब जैसे डांस स्टार्ट कर दूं कि जैसे डांस को 5 दिन में 4 दिन में लंबा टाइम दूंगी आपको कवर करने के लिए। उसके लिए परेशान मत होइए। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पर डे बेस पे इसको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको लूसेंट कवर करना है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अभी तक हिस्ट्री में ऑलमोस्ट कवर हो गई है, मॉडर्न हिस्ट्री बस बची है। अगर आपको ज्वाइन करना तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये परेशान मत हुई इस चीज के लिए कि किस तरह कवर करें, ये सब चीज सिर्फ अपने पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे फोकस करिए, बार बार रिवाइज करिए। और लूसेंट के लिए मैंने आपको बताया फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बारे में। और बहुत सारे लोगों को एक चीज के लिए और प्रॉब्लम होती है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं इस चीज को मीन्स साइंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि साइंस किस टीचर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और किस बुक से पढ़ें। साइंस के लिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि साइंस कहाँ से पढ़ें और साइंस के लिए दिक्कत हो रही है, बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसकी वजह से मैं इसमें आपको पूरा फुल डिटेल से नहीं बता पा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस के बारे में बताऊंगी। और सबसे पहले अपना लूसेंट कवर करिए, अच्छे से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए और बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से अच्छा अपने ऊपर वर्क करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू।